सो हेलो दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंडियन नेवी एमआर का आज पेपर है। टोटल 4 शिफ्ट में पेपर होगा। पहला शिफ्ट है 10 से 10:30 जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में पहले शिफ्ट का रिव्यू शेयर करूंगा कि जीके कैसा पूछा जा रहा है, साइंस कैसे पूछा जा रहा है, मैथ में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और लेवल कैसा आ रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पता लगे जो पूछे जा रहे हो, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कल और परसों एसएसआर का एग्जाम हुआ, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो आगे आने वाली शिफ्ट में एसएसआर के जो क्वेश्चन पूछे गए वो रिपीट होंगे, सारे पढ़ लेना। और जो अभी शिफ्ट में आ रहे हैं वो भी रिपीट होते हैं। अच्छा देखिए, जो आपका हॉल टिकट में रिपोर्टिंग टाइम दिया है उससे आपको कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना है। जो आपका एग्ज़ाम टाइम है वो नहीं, आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा उससे पहले। जैसे जिसका 10 बजे से एग्ज़ाम है, 7 या 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा, तो लगभग 6 साढ़े 6 बजे आपको पहुंच जाना है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी। तो पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ किन के बीच में हुई थी और कब हुई थी आपको रट लेना है। आगे किसी शिफ्ट में ज़रूर आपको देखने मिलेंगी। बाकी और जो लड़ाइयाँ टेलीग्राम पर डाली थी वो पढ़ लेना। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। अच्छा, करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैंडिडेट ने बताया है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में ओलंपिक ध्वजवाहक कौन बने थे। तो 2022 में ओलंपिक ध्वजवाहक बने थे आरिफ मोहम्मद खां, और ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, मिट्टी से रिलेटेड कैंडिडेट बता रहे कि 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता किस मिट्टी की होती है। तो वो मिट्टी है चिकनी मिट्टी। तो मिट्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन 2 पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मैथ जो है कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि 50 में से 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं केवल, और बहुत ईजी लेवल की मैथ आ रही है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 3 वर्ष तथा 840 रुपये 4 वर्ष में होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, और 1-2 क्वेश्चन और पता लगे हैं, वो भी आसान क्वेश्चन है। तो मैथ केवल 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और आसान आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो फुल फॉर्म पूछी गई वो एसएससी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एसएससी की फुल फॉर्म होती है। तो फुल फॉर्म भी काफ़ी आसान पूछी गई। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग से अलग किया गया था। तो आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग से अलग किया गया था सन 2014 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, एक और करंट अफेयर से क्वेश्चन था। करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर अच्छी आ रही है। आपका कॉमनवेल्थ आ रहा है, या फिर टोक्यो ओलंपिक से आ रहा है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में शास्त्रीय संगीत समारोह 2022 ये आपका किस राज्य में हुआ। तो ये ग्वालियर राज्य में हुआ था अभी शास्त्रीय संगीत समारोह 2022। ये क्वेश्चन आया था और ये रिपीट भी हो सकता है। अच्छा, द्रविड़ समाज की भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको। इन्होंने एक ये बताया कि बेंजी लिखा है, शायद बेंजीन का फॉर्मूला पूछा गया होगा। ठीक है, इन्होंने पूछ के बताया आसपास। इनका तो इनका शाम का शिफ्ट में है। बाकी इन्होंने ये भी बताया कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रायपुर की जो राजधानी है, सॉरी छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, तो ये कब बनी थी, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो सन 2000 ईस्वी में बनी थी। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। हाँ, इन्होंने देखिए शेयर किया काफ़ी सारे क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी रायपुर, ये कब बनी थी। तो सन 2000 ईस्वी में बनी थी। एसएससी का फुल फॉर्म बता ही दिया। परमाणु की ठोस अवस्था का प्रतिपादन प्रति पता नहीं है क्या लिख रखा है, प्रतिपादन किसने किया, ऐसा कोई क्वेश्चन था। अच्छा, बैडमिंटन में पहला पदक किसने जीता था। नहीं, ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं था। अभी दिखाता हूँ कैसा था। ब्रुमेनी की करेंसी, ये भी नहीं था। ब्रुमेनी नहीं था, ब्रुनेई था। ब्रुनेई की और ये बुक थी एक द पिकॉक नॉवेल, ये किसने लिखी थी। अनीता देसाई ने लिखी द पिकॉक। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि एयरफोर्स में कौन सा विमान शामिल किया गया है जो 10% कम फ्यूल खाता है। ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बताया कि सबसे भारी धातु और गोवा के मुख्यमंत्री पूछे गए, और ये शायद मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये रिव्यू हम नहीं शेयर करते आपके साथ। ये पूछा गया कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री से इंडिया की बाउंड्रीज जोड़ने के लिए मेल मिलाप कर रहे हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। और देखिए, कमेंट बॉक्स में इन्होंने बताया इनका पीवी सिंधु और मनप्रीत से रिलेटेड कुछ पूछा था करंट अफेयर का क्वेश्चन। गंगोत्री का उद्गम स्थल पूछा था। और राष्ट्रीय संस्कृत प्रोग्राम 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ। खारे पानी में झाग कौन देता है, ये पूछा गया। कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी अवशोषित करती है, ये पूछा गया। अच्छा देखिए, कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए। ओलंपिक में इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल किसे मिला, ऐसे शायद क्वेश्चन था कि फर्स्ट गोल्ड मेडल बैडमिंटन में किसे मिला, महिला, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसका जो राइट आंसर है वो साइना नेहवाल है। ये क्वेश्चन था पूरा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है। तो तीसरा कौन सा है, वो आपका है चेन्नई। ये पूछा गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका एसएसआर में पूछा गया था। हिमालय की आउटर लेयर जो अभी कल या परसों शायद पूछा गया था, शिवालिक पहाड़ियाँ, भारत की जो आउटर लेयर है इसका नाम है।
पानीपत का सेकेंड ये मैंने आपको बता ही दिया। ये पूछा गया था द पीकॉक का नॉवल ये किसने लिखी, ये अनीता देसाई की द पीकॉक नॉवल है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये देखिए आपकी करेंसी पूछी गई थी ब्रुनेई देश की यहाँ पे करेंसी पूछी गई थी, ब्रुनेई डॉलर होती है। और देखिए यहाँ पे रायपुर की राजधानी कब बनी बताई दिया, ये भी पूछा गया था, ये भी बता दिया। देखिए मैथ में ऐसा क्वेश्चन था 10 आदमी 12 दिन में काम करते तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में काम करेंगे, ये आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा ये क्वेश्चन था कि अकबर द्वारा निर्मित दूसरा लाल किला शायद था या फिर अकबर द्वारा निर्मित लाल किला कहाँ पे स्थित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। वो आपका आगरा में स्थित है। और ये भूकेंद्रीय सिद्धांत किस फ्रांस के भूलोकवेता, पता नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। बाकी मैं और आपको दिखाता हूँ, बस जो थे यही थे, बस इतने ही क्वेश्चन पता लगे हैं और यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कुछ ऑडियो आई हैं, ऑडियो के थ्रू रिव्यू शेयर किया गया, वो मैं आपको सुना देता हूँ। ब्रुनोई का मुद्रा, आयुष्मान भारत का निर्माण कब हुआ था? ओलंपिक में ध्वजारोहण कौन किया था? ओलंपिक में गोल्ड मेडल कौन जीता था सबसे पहले, महिला? हिमालय के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? एक कोई लड़की किसी स्कूल में 6 घंटा बिताती है तो वह दिन का कितना भाग बिताती है? अकबर के द्वारा दूसरा कौन सा किला बनाया गया जिसे दूसरा लाल किला कहते हैं? कॉमनवेल्थ गेम में नौजवान कौन था? ओलंपिक खेलों में सबसे पहले बैडमिंटन में किसने पदक जीता? 13। एकता आयुष आयोग को योजना आयोग से कब अलग किया गया था? ऑप्शन दे 2014, 15, 16 और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल और 3 साल वाला था। और बेलन का आयतन दे रखा था और उसमें से कुछ बताना एक इक्वेशन थी, उसके अंदर बताना था कि ये किसकी इक्वेशन है कि जनाब की, घन की, फासले और आयत की और वर्ग की, सिंगल वेरिएंट। तो ये कुछ रिव्यू थे जो आपने ऑडियो के थ्रू सुने। इन्होंने बताया, कुछ रिव्यू इन्होंने शेयर किया। इन्होंने बताया कि जो मैथ थी वो बिल्कुल ईजी थी और साइंस हार्ड आ रही है। और जीके में एसएससी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड, मतलब उससे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके करंट अफेयर से। मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन था और टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था और बुक करेंसी, बस यही सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड आ रही है, मतलब फिजिक्स, ऑब्वियस सी बात है, सारी फिजिक्स से फिजिक्स पूछी जा रही है और काफ़ी हार्ड फिजिक्स आ रही है। बाकी जो रिव्यू है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो। जो भी रिव्यू आएगा अभी, क्योंकि कैंडिडेट्स आए हैं, केवल व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजा है या फिर क्वेश्चन लिख के भेजे हैं, फिर जो क्वेश्चंस है कॉपी पे लिख के प्रॉपर वो भेजेंगे। तो जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं आप सभी को टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो फिर उन क्वेश्चंस को तैयार करना और उन टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लेना। देखिए और कुछ मत पढ़िए इस समय, जो सेफ्टी के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और जो टॉपिक्स आपको पता चल रहा है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन टॉपिक्स को आप पढ़िए। जो क्वेश्चन है बस आप चुपचाप उनको पढ़ते रहिए, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। आपको याद नहीं करने, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी पेपर ठीक आ रहा है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हार्ड आ रहा है, और स्टार्टिंग के शिफ्ट से हैं तो बढ़िया पेपर आ रहा है। अगर थोड़ा हार्ड भी आ रहा है तो आगे की जो शिफ्ट्स हैं उसमें जो पेपर है वो थोड़ा इजी होगा, क्योंकि कल भी देखा गया नेवी एसएसआर का स्टार्टिंग के शिफ्ट में जो पेपर था वो बहुत हार्ड था, फिर धीरे मॉडरेट हुआ, फिर लास्ट में अगर देखा जाए तो जीके काफ़ी ईजी थी। तो यही था पेपर रिव्यू आज का, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपका किस शिफ्ट में पेपर है और कहाँ पे है ये भी बताइएगा। बाय। रिव्यू शेयर करिएगा आप सभी लोग।